बोस हाउस में सुबह की हलचल उस दिन जैसे किसी अदृश्य तूफान की आहट लेकर आई थी। रात भर का तनाव दीवारों में जैसे चिपक गया था और हर कोई समझ रहा था कि आज माहौल सामान्य नहीं रहने वाला। जनक अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। पिछले कुछ घंटों में जो कुछ हुआ उससे उसका मन अभी भी कांप रहा था। अनिरुद्ध उसे घर लेकर आया था, अर्शी और अदिति दोनों के खिलाफ एक साफ और सख्त स्टैंड लेते हुए। जनक अपने आप को इस नए माहौल में बहुत छोटी, बहुत अकेली महसूस कर रही थी, लेकिन अनिरुद्ध की दृढ़ता उसके लिए किसी ढाल की तरह थी। उधर अर्शी के अंदर गुस्से का लावा फूटने को था। अपनी ही नजर में वह खुद को इस घर की मालकिन समझती थी और जनक की वापसी उसके लिए किसी अपमान से कम नहीं थी। दूसरी ओर अदिति के मन में डर और अनिश्चितता गहरी हो चुकी थी। वह जानती थी कि अनिरुद्ध का यह कदम उसकी योजनाओं को सीधा चुनौती दे रहा है। दोनों की निगाहें एक दूसरे से मिलती थीं और उनमें एक अनकहा गठबंधन दिखता था जो समय के साथ और जहरीला होने वाला था। लेकिन घर में सबसे भारी माहौल ऋषि के कमरे में था, जहां विवाह की पहली रात किसी खुशी या उमंग की बजाय ठंडी खामोशी से भरी पड़ी थी। यह कमरा जो आदतन एक नवविवाहित जोड़े की नई शुरुआत का प्रतीक होता है, उस रात जेल की कोठरी जैसा लग रहा था। अदिति ने लाख कोशिश की कि वह इस पल को अपने पक्ष में मोड़ सके, लेकिन ऋषि की आंखें खिड़की के बाहर टिकी रहीं जहां दूर जनक के कमरे की बत्ती अभी भी जल रही थी। अदिति ने धीरे से उसका कंधा थामा, मानो उसे याद दिला रही हो कि अब वह उसी की पत्नी है। लेकिन ऋषि की चुप्पी और उसके शरीर की कठोरता ने अदिति के भीतर एक ऐसी कसक पैदा कर दी जो आगे चलकर उसके लिए नफरत का पहाड़ बनने वाली थी। उस रात ऋषि के मन में जो उथल पुथल थी, उसे कोई नहीं जानता। शायद निर्देशक उस सीन में उसका इंटरनल मोनोलॉग भी दिखाएंगे, जहां वह खुद को कोसता है कि उसने जनक को छोड़कर कितनी भयानक गलती कर दी। वह यह मान चुका था कि अदिति अब उसकी पत्नी है, लेकिन उसका दिल उस दिशा में बढ़ ही नहीं पा रहा। बैकग्राउंड में कोई धीमा, उदास संगीत बजता रहेगा और कैमरा उसके चेहरे पर क्लोजअप लेगा, जहां उसकी आंखों में चुभता हुआ दर्द साफ दिखेगा। अदिति आईने के सामने खड़ी होकर खुद से सवाल करेगी कि क्या वह कभी उसका दिल जीत पाएगी, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी उसका मजाक उड़ाएगी। सुबह होते ही इस खामोशी के अवशेष पूरे घर में फैल चुके थे। ब्रेकफास्ट का सीन भारतीय टीवी शोज में अक्सर पावर प्ले का प्रतीक होता है, और बोस हाउस में यह सीन खास तोड़फोड़ भरा होने वाला था। सब लोग टेबल पर बैठे ही थे कि अनिरुद्ध ने अचानक नौकरों को आदेश दिया कि पहला खाना जनक को परोसा जाए। यह सुनते ही अर्शी की आंखों में एक पल के लिए विश्वासहीनता और अगली ही सेकंड आग की लपटें चमक उठीं। उसकी प्लेट खाली थी, जबकि जनक की प्लेट भरी जा रही थी। यह दृश्य ही उसके अहंकार पर चोट करने के लिए काफी था। अर्शी गुस्से में खड़ी हो गई। उसने सबके सामने कहा कि वह जनक जैसी लड़की के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकती जिसने उसका घर बर्बाद कर दिया। अनिरुद्ध ने बिना अपनी शांति खोए बस इतना कहा कि फिर उसे अपने कमरे में खाना पड़ेगा, क्योंकि जनक अब इसी परिवार का हिस्सा रहेगी। यह वाक्य अर्शी को किसी तेज थप्पड़ जैसा लगा। उसकी तकलीफ उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन अनिरुद्ध जरा भी नहीं डगमगाया। जनक चुपचाप बैठी रही, लेकिन उसके दिल में अनिरुद्ध के लिए आभार का एक सागर भरने लगा था। अर्शी अपने कमरे में जाते ही पागलों की तरह आईना तोड़ देगी, चिल्लाते हुए कि वह यह सब सह नहीं सकती। उसकी मां सृष्टि, जो मौके की तलाश में रहती है, तुरंत बोस हाउस में आएगी और अपनी बेटी को सांत्वना देने के बहाने स्थिति को भड़काने लगेगी। दोनों मिलकर जनक को पागल साबित करने की योजना पर काम शुरू करेंगी। यह गैस लाइटिंग का ट्रैक इतना चतुराई से बुना जाएगा कि दर्शक भी कई पलों पर दिमाग लगा बैठेंगे कि आखिर सच कौन बोल रहा है। कभी ऋषि की महत्वपूर्ण फाइल गायब होगी, कभी अदिति के गहने, और हर बार सुराग जनक के कमरे की तरफ मोड़ दिए जाएंगे। अदिति मीठे लेकिन जहरीले शब्दों में जनक को भ्रमित करने की कोशिश करेगी। उसे कहेगी कि शायद उसने ही फाइल छुपाई थी, लेकिन उसे याद नहीं। जनक हर बार हैरान रह जाएगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी ओर सृष्टि मौका मिलते ही हर सदस्य के कान में बात डालेगी कि जनक मानसिक रूप से अस्थिर है। लेकिन इस बार अनिरुद्ध किसी भी चाल में फंसने वाला नहीं था।
उसने घर में गुपचुप तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए थे। और जब अर्शी पूरे घर के सामने झनक पर चोरी का इल्जाम लगाएगी, पुलिस बुलाने की धमकी देगी, तब अनिरुद्ध अपने फोन से वह फुटेज सबको दिखाएगा जिसमें अर्शी और अदिति खुद गहने झनक के कमरे में छुपाती नजर आएंगी। वह पल टीवी इतिहास के सबसे रोमांचक पलों में से एक होगा। फुटेज देखते ही अदिति के चेहरे पर भय, शर्म और टूटन एक साथ उभरेगी। ऋषि पहली बार स्पष्ट शब्दों में कहेगा कि वह अदिति से निराश है और यह सोच भी नहीं सकता था कि वह इतना नीचे गिर सकती है। यह वाक्य अदिति और ऋषि के रिश्ते में पहली बड़ी दरार बनकर उभरेगा। झनक अपने आप को रोक नहीं पाएगी और कहेगी कि अब वह किसी का अन्याय चुपचाप नहीं सहेगी। घर में इस खुलासे के बाद एक अजीब सा सन्नाटा छा जाएगा। अर्शी का चेहरा सफेद पड़ जाएगा और सृष्टि वहां से निकलने की कोशिश करेगी, लेकिन अनिरुद्ध उसे रोक देगा। इस पल में न्याय की जीत दिखेगी और दर्शक अनिरुद्ध की तारीफों से सोशल मीडिया भर देंगे। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। अनिरुद्ध झनक को सिर्फ घर में रखने पर ही नहीं, बल्कि उसे अपनी कंपनी में एक ऊंचा पद देने का फैसला भी करेगा। यह उसकी क्षमता पर भरोसा भी होगा और अर्शी अदिति के लिए सीधी चुनौती भी। ऑफिस में झनक की पहली एंट्री जबरदस्त होगी। प्रोफेशनल सूट, सलीके से बंधे बाल और आत्मविश्वास से भरी चाल। ऋषि उसे देखकर ठिठक जाएगा, मानो उसकी खोई हुई दुनिया अचानक उसके सामने खड़ी हो गई हो। ऑफिस की पहली मीटिंग में झनक अपना डांस इवेंट प्रेजेंट करने वाली होती है। जैसे ही वह स्टेज पर उतरती है, अपनी कला से सबको चकित कर देती है। क्लाइंट्स उसकी तारीफ करते नहीं थकते और अदिति धीरे से फुसफुसाती है, यह तो बस शोफ है। लेकिन जितनी तारीफें झनक को मिलती हैं, उतनी ही गहरी चोट अदिति के मन में लगती जाती है। अनिरुद्ध झनक की प्रतिभा से इतना प्रभावित होता है कि वह ऑफिस में एक बड़ा इवेंट प्लान करता है, जिसमें ऋषि और झनक की जुगलबंदी सबको देखने को मिलेगी। इसी बहाने दोनों को साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। कभी प्रेजेंटेशन बनाते हुए हाथों का टकराना, कभी देर रात ऑफिस में रुककर काम करना। एक रात कॉफी मशीन के पास झनक हल्की मुस्कान के साथ पूछेगी, ऋषि तुम्हें कभी लगता है कि हमारा वक्त रुक गया है? ऋषि जवाब देगा, हर पल लगता था, पर अब शायद वो वक्त लौट रहा है। यह पल उनका रिश्ता फिर से जगाने लगता है। दूसरी तरफ अदिति की जलन इतनी बढ़ती है कि वह अचानक ऑफिस ज्वाइन कर लेती है, पर जहां भी जाती है उसे महसूस होता है कि वह ऋषि और झनक की दुनिया में बस एक फालतू बाधा है। तनाव तब और बढ़ता है जब ऑफिस की लिफ्ट अचानक बंद हो जाती है और उसमें ऋषि व झनक फंस जाते हैं। बंद माहौल, कम होती ऑक्सीजन और पुरानी भावनाएं, ऋषि का कंट्रोल टूटने लगता है। वह झनक से दिल खोलकर कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी लाइट वापस आ जाती है। बाहर खड़ी अदिति दोनों को पसीने में भीगा, घबराया देख चुकी होती है और उसका शक और ज्यादा गहरा हो जाता है। ऑफिस में ड्रामा भड़क उठता है। अदिति गुस्से में फाइलें फेंक देती है और सबके सामने झनक को चरित्रहीन कह देती है। सहकर्मी फुसफुसाते हैं, लेकिन इस बार झनक चुप नहीं रहती। लिफ्ट सीन के बाद झनक अकेली कैफे एरिया में बैठी कॉफी पी रही होती है जब ऋषि उसके पास आता है। वह कहता है, सॉरी झनक, मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की। पर झनक उसे रोककर मुस्कुराते हुए कहती है, बचाना मत, बस साथ देना। यह पल बहुत इंटीमेट होता है, दर्शकों को भी बेहद रोमांटिक लगता है। उधर अदिति रात को अपनी डायरी में लिखती है, ये दोनों मुझे खत्म कर देंगे, पर मैं हारूंगी नहीं। ऑफिस ट्रैक आगे बढ़ता है जब झनक एक बड़े क्लाइंट को इम्प्रेस कर देती है और अनिरुद्ध उसे बोनस देता है। अर्शी को जब यह पता चलता है तो उसकी जलन भी चरम पर पहुंच जाती है। लेकिन अब जो झनक सामने आती है वह कमजोर वाली झनक नहीं होती। अनिरुद्ध के सपोर्ट ने उसमें ताकत भर दी है। वह अदिति की आंखों में आंखें डालकर कहती है, मेरे किरदार पर सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांको। तुम जानती थी कि ऋषि मुझसे प्यार करता है, फिर भी तुमने जिद करके शादी की। घर तोड़ने वाली मैं नहीं, तुम हो। झनक का यह रूप देखकर ऋषि भी हैरान रह जाता है। उसे झनक में एक नई गरिमा दिखाई देती है जो उसे और आकर्षित करती है। घर पर ऋषि झनक से माफी मांगता है, मैंने तुम्हें खोया था।
पर अब दोबारा पालूंगा, झनक मुस्कुराकर कहती है, प्यार शब्दों से नहीं, कर्मों से साबित होता है। अदिति कमरे में रोती है, माँ से कहती है कि सब खत्म हो रहा है। सृष्टि उसे सांत्वना देती है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। इसी दौरान झनक डांस प्रैक्टिस में अपना दमखम दिखाती है और ऋषि उसे देखकर पुरानी यादों में खो जाता है। दूसरी तरफ अर्शी जलन में झनक के प्रोजेक्ट को बर्बाद करने की कोशिश करती है, लेकिन अनिरुद्ध की नजर में आ जाती है। फिर आता है मेगा ट्विस्ट। अर्शी अपनी योजना में बार बार हारने के बाद अपना सबसे खतरनाक मोहरा वापस बुलाती है, तेजस। उसे पैसा देकर बुलाया जाता है ताकि वह झनक को पार्टी में फंसाकर अनिरुद्ध को उस पर शक होने दे। पार्टी की थीम ग्लैमरस होती है। अर्शी और सृष्टि तैयारियों के बीच अपनी साजिश पर मुस्कुराती हैं, जबकि तेजस वेटर या गेस्ट बनकर अंदर घुसता है। वह झनक की ड्रिंक में कुछ मिलाने का इंतजार करता है। चक्कर आने पर झनक को वह सहारा देकर ऊपर कमरे में ले जाता है। अर्शी को पूरा भरोसा होता है कि जब वह मेहमानों के साथ कमरे में जाएगी तो झनक पकड़ाई जाएगी, लेकिन असली नजारा बिल्कुल उल्टा निकलता है। कमरे का दरवाजा खुलते ही सबके होश उड़ जाते हैं। तेजस लहूलुहान फर्श पर पड़ा होता है और उसके ऊपर ऋषि शेर की तरह खड़ा दहाड़ रहा होता है। कौन हो तुम? झनक को छूने की हिम्मत कैसे हुई? तेजस कराहते हुए कह देता है, अर्शी, और पूरा हॉल सनसनी से भर जाता है। मीडिया कैमरे चमकने लगते हैं, मेहमान दंग रह जाते हैं। ऋषि सबके सामने कहता है, अगर किसी ने झनक को हाथ भी लगाया तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। उसकी पत्नी अदिति वहीं खड़ी सब सुनती रहती है। यह लाइन उसके रिश्ते की मौत का ऐलान बन जाती है। अनिरुद्ध गर्व से ऋषि के कंधे पर हाथ रखता है। पुलिस तेजस को ले जाती है और जाते जाते वह अर्शी की तरफ इशारा कर देता है, जिससे सारा शक उसी पर आ जाता है। इसके बाद कहानी कोर्टरूम की तरफ मुड़ती है। अदिति ऋषि और अनिरुद्ध पर मानसिक प्रताड़ना और घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराने की धमकी देती है। कोर्ट में अर्शी अनिरुद्ध के खिलाफ गवाही देती है और उसकी पुरानी बातें उजागर कर देती है, जिससे मीडिया उसे अय्याश घोषित कर देता है। पर झनक पहली बार अपने पिता समान अनिरुद्ध के सम्मान के लिए खड़ी होती है। वह कोर्ट में बताती है कि कैसे वह खुद प्रताड़ित रही और कैसे अनिरुद्ध बदल चुका है। तभी एक बड़ा सबूत सामने आता है, एक डायरी या कोई पुराना दस्तावेज जो अर्शी के झूठ को बेनकाब कर देता है। केस पलट जाता है, अदिति का चेहरा सफेद पड़ जाता है। ऋषि झनक को देखकर रो पड़ता है, तुम मेरी हीरो हो। अदिति का केस कमजोर पड़ता है, घर में तनाव बढ़ता है। कोर्ट ऋषि को कहता है कि वह अपना फैसला खुद ले, पर वह तुरंत नहीं बोल पाता और उसे सेपरेशन पीरियड दे दिया जाता है। घर लौटकर अनिरुद्ध अपने और अर्शी के रिश्ते को खत्म कर देता है। तलाक के पेपर देकर कहता है, तुमने तोड़ दिया था जब झनक को घर से निकाला। सेपरेशन के दौरान ऋषि अकेला पड़ जाता है, झनक से मिलने जाता है। अदिति ड्रामा करके सुसाइड थ्रेट देती है, पर डॉक्टर बताते हैं कि यह एक्टिंग है। अंत में अनिरुद्ध झनक का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल जाता है और कहता है कि वह अपनी नई दुनिया बनाएंगे। उसी वक्त ऋषि भी अपना बैग लेकर कहता है, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अदिति उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ऋषि ठंडे स्वर में कहता है, बहुत देर हो चुकी है। अर्शी और अदिति उस बड़े घर में अकेली रह जाती हैं। बाहर बारिश होती है और कैमरा उनके टूटे चेहरों पर क्लोज होता है। फिर स्क्रीन फ्रीज होकर उनकी हार दर्ज कर देता है। पोस्ट क्रेडिट में अनिरुद्ध, झनक और ऋषि एक छोटे से घर में कदम रखते हैं। झनक कहती है, यह छोटा है पर अपना है। ऋषि मुस्कुराता है, अनिरुद्ध आशीर्वाद देता है। अगली जिंदगी शुरू होती दिखती है। डांस स्टूडियो, नई उम्मीदें, लेकिन दूर कहीं अर्शी फोन पर कहती है, यह खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है।